अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं बर्लिन में दीवार बर्लिन के सामने खड़ा हुआ हूँ। बहुत फेमस दीवार जिसने बर्लिन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था वर्ल्ड वार टू में, आई थिंक सो। 60s के राउंड अबाउट ये जो है दीवार बनना शुरू हुई थी और इसका मकसद यही था कि जो माइग्रेंट्स हैं इलीगल, या फिर जितने भी शहरी हैं दूसरे कंट्रीज़ के या दूसरे सिटीज़ के, वो बर्लिन में इस साइड पे ना जा सकें। तो ये काफ़ी देर तक, तकरीबन 28 साल तक ये दीवार इसी तरह कायम रही थी। फिर 80s के राउंड अबाउट, 80s 90s के राउंड अबाउट 189 में और आई थिंक सो 87 में इसको जो है दीवार को डिमोलिश किया गया था कुछ। तो फिर ये दीवार खोल दी गई थी, तो फिर दो शहरी थे वो एक दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते थे। ये चलेंगे तो छोटा सा तारुफ हो गया जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह का। बेसिकली बात कर रही हैं आज मैंने एयरपोर्ट पे होने वाले क्वेश्चंस के बारे में जो मुझसे किए गए हैं जब मैं जर्मनी में लैंड हुआ हूँ बर्लिन में। कौन कौन से सवाल किए गए, अगर आप जर्मनी आ रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, दोनों सूरतों में। देखिए मेरी बहुत बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है, काफ़ी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए हुए हैं। मैं जब इमिग्रेशन लाइन में लगा हुआ था तो मैंने चेक किया एक एक बंदे के ऊपर 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लगा रहा है बंदा। तो मैंने बेहतर ही समझा, मैंने कहा यार इस बंदे से बेहतर है किसी और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास चला जाऊँ जहाँ से मैं ईज़िली एंट्री करवाऊँ अपनी। बेसिकली दूर से ही पता चल रहा था फजूल किस्म के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और यहाँ तो ये होना कि क्वेश्चंस करने के बाद आपने 15-20 मिनट लगाए बंदे के ऊपर, उसके बाद एंट्री डिनाइड कर दी, साइड पे कर दिया और एंट्री नहीं दी। उसको समझ में आ जाती है बात कि यार चलो ठीक है, सख्ती है। यानी कि इतना टाइम भी लगाई जा रहे हो और बाद में हर बंदे को एंट्री भी दिए जा रहे हो। तो ये सिर्फ एक मैं इसको बस मजाक ही समझ रहा था। खैर, मैं जब मेरी बारी आई है, मैं गया हूँ, मुझसे पहला क्वेश्चन उसने यही किया कि कितने दिन के लिए आए हो आप। पहला पर्पज़ पूछा क्यों आए हो आप यहाँ पे। मैंने उसको सिंपल बताया भाई टूरिज़म के लिए आया हूँ। कहते ठीक है, कितने दिन के लिए यहाँ पे ठहरने वाले हो। तो मैंने उसको बताया भाई मैं 11-12 दिन के लिए रहूँगा यहाँ पे। कहता ओके। उसके बाद कहता कि वापसी की कोई रिटर्न टिकट है आपके पास। मैंने कहा हाँ है, दिखाओ। उसको चेक करवाई। फिर उसके बाद उसने पूछा कि होटल बुकिंग। मैंने होटल बुकिंग उसको चेक करवाई। अब मज़े की बात, होटल बुकिंग की करूं तो सिर्फ एक दिन का होटल किया हुआ था, वो भी हॉस्टल। कहता कहाँ पे ठहरना, मैंने कहा हॉस्टल में ठहरूंगा। कहता अच्छा। तो वो भी उसने जब चेक किया एक दिन का निकला। कहता कि बाकी फिर एक दिन का होटल है, फिर क्या करना है। मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, मैं यहाँ पे एक दिन रहूँगा, उसके बाद मे भी कि मैं और कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल करने हैं तो किसी और कंट्री चला जाऊँ। लाइक मैंने स्पेन जाऊँ या फिर ग्रीस चला जाऊँ या माल्टा चला जाऊँ, कहीं पे भी चला जाऊँ, तो मैंने ट्रैवल करना है इस तरीके से। तो कहता ओके ठीक है। फिर कहता कि मुझे बताओ कि वापसी आपने कहाँ से जाना है, किस कंट्री से आपने एग्ज़िट होना बाहर वापसी पे। तो मैंने उसको बताया कि मैं भाई वापसी पे यहाँ बर्लिन से ही मैंने एग्ज़िट होना है, जर्मनी से ही एग्ज़िट होना है। कहता ओके ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि अच्छा आपकी पास शो मनी कितनी है, कितने पैसे हैं आपके पास। मैंने उसको बताया भाई 1500 यूरो है मेरे पास। कहता कैश में। मैंने कहा हाँ कैश में पड़ा हुआ मेरे पास। कहता ठीक है। तो बस फिर वो साइड पे कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में देखो तस्वीर वगैरह लिया, स्टैम्प किया पासपोर्ट पे। कहता वेलकम टू जर्मनी। तो अब अगर कोई भाई आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, ये क्वेश्चंस दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ना तो टेंशन लेनी है, ना ही कोई बड़ी बात है। आप आसानी एंटर हो सकते हो। अगर कोई फ्रेशर भी है ना, उससे यही पूछेंगे कि आप पहली बार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो, कितनी बार आ चुके हो, ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है आपसे। हाँ, ये किया जा सकता है कि भई आप करते क्या हो, यहाँ पे आने का ख़ास पर्पज़ क्या, ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए बर्लिन ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है फ्रैंकफर्ट एंटर होने का। फ्रैंकफर्ट में कोई क्वेश्चंस वगैरह होते भी नहीं हैं। बर्लिन में क्योंकि मुझे देखने का शौक़ था बर्लिन, तो मैं बर्लिन को ही चूज़ किया और हो गए क्वेश्चंस क्योंकि बर्लिन कैपिटल है इसका। तो मैं बस ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आप बर्लिन में आ रहे हो, किसी भी कैपिटल में जा रहे हो, किसी इमिग्रेशन ने आपको रोक लिया, क्वेश्चंस आपसे करेंगे, नेशनैलिटी कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरे सामने इंडियंस की वो लाइन लगी हुई थी, इंडियंस को पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, पाकिस्तानी हो इंडियंस हो कोई भी हो सेम ही है। और इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चंस होगा नहीं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कर लेंगे अच्छा कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।